बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, यही है मेरी दिल से दुआ। और जी ये है वेडनेसडे का, बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं ये कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, नहीं तो कपड़े पड़े रहते हैं ना, बस जगह भी नहीं है और फिर अच्छा नहीं लगता, और मैं फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए लेट हो जाता है। नहीं तो पहले तो मैं ऐसा था कि धोते ही मतलब सूखते थे उसी टाइम, उसके बाद में प्रेस कर लेती थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी। लेकिन अब ना ऐसा नहीं होता, अब मेरे से प्रेस वगैरह नहीं होती, तो मैं बस अब ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी, और मतलब जिस कपड़े पे करनी होती है उसे मैं अलग रख देती हूँ। तो अब बस यही काम है मेरा, तो करते हैं हम इन्हें फोल्ड और फिर रखते हैं हम। माशाल्लाह जी, मेरी छोटी सी बेटी है, मुझे उसे भी देखना पड़ता है, और फिर बच्चे बड़े भी हैं, दो माशाल्लाह जी 3 बच्चे हैं, तो फिर बच्चों के साथ ना ऐसे ही होते हैं काम। और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़्यादा देर में खड़ी भी नहीं हो सकती, बैठ भी नहीं सकती, तो बस आहिस्ता आहिस्ता जी काम करती रहती हूँ। अच्छा, मंडे में गई थी मैं, उपटन में गई थी, तो मेरी बेटी ना सारा कह रही थी मम्मा चलो चलो, नहीं तो मेरा इरादा नहीं था, और वो भी इतने अच्छे से कह के गई थी प्यार से। तो फिर मैंने सोचा चलो, तो वहाँ जाके ना, वहाँ से आकर मुझे बहुत दिक्कत हुई, रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिर कह रही थी मम्मा शादी में भी चलना। मैंने कहा बेटा शादी में तो और भी ज़्यादा मतलब खड़ा होना पड़ता है, और दूर है काफ़ी, ये तो घर के पास था। मैं चली गई थी, तो कही थी नहीं मम्मा जाना। सारा को ना अच्छा लगता है, तैयार रहते हैं, और मैं तैयार होती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद होती है अच्छा लगता है। तो वो बस ज़िद कर रही थी, शादी का तो मुझे पता नहीं। और यहाँ पर बातों बातों में मैंने फोल्ड कर दिए थे सारे कपड़े। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। किचन में ना मेरी बेटी कई रोज़ से कही थी गाजर, और मैंने मंगा भी ली थी, काफ़ी दिन हो गए, मैंने दिखाए भी थे, 2-3 दिन हो गए, तो ये ऐसे ही रखी थी। तो मैंने कहा आज ना सबसे पहले अपनी बेटी के लिए यही बनाऊँगी। वो कहती है मम्मा भाईजान के तो लिए आपने बना दी थी खीर, मेरी नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं बेटा बना दूँगी, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि खड़ा होना पड़ता है किचन में, फिर इतनी देर में खाने में लगाऊँ और इतनी देर में इसमें लगाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो आज ना मैं कुकर में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी ऐड कर दिया था मैंने देसी घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही डाला था। और उसके बाद जी मैं इसमें ना गाजर ऐड करूँगी, और गाजर ना मैंने आज ना सब्ज़ी की तरह कट की थी। मैंने कहा चलो इसी तरह बनाऊँगी, और कुकर में बना रही हूँ ना, तो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, नहीं तो भगोने में या कढ़ाई वगैरह मैं उसी में बना लेती हूँ। लेकिन आज ना मैं अलग बना रही थी, तो आप मेरे साथ साथ रहना, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे बना रही हूँ, सिंपल सा। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी गाजरों को, कुछ नहीं डाला था, सिर्फ घी डाला था, और उसके साथ इसे अच्छे से फ्राई करी घी में। और उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया आपके सामने। तो और यहाँ पर जी मैं इसकी लीड लगा दूँगी, और यहाँ पर 3 सीटी के बाद मैं इसे खोलूँगी। और यहीं पर मैंने ना, आज बच्चे कह रहे थे मम्मा खिचड़ी बना लेना काली दाल की, तो बस उड़द की दाल बोलते हैं जो, तो उसकी की बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी सारा ने कल रखी थी मेरे लिए चूड़ियाँ, तो ये मेरे से नीचे गिर गई, टूट गई, सिर्फ 4 बची। मैंने कहा चलो यही पहन लूँगी, तो वो रख के जाती है मम्मा पहन लो, ड्रेसिंग में रहती है ना, कभी भी दिल करता है निकाल लेती, कभी कोई सी निकाल के लाती है, कभी कोई सी, बस कहती है मम्मा पहन लो, उसे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब तैयार होना मैं बताती हूँ ना। तो बस ये 4 बची तो मैंने यही डाल ली, मैंने कहा खुश हो जाएगी आके। और मैं ना खिचड़ी में थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च 2, और थोड़ी छोटी सी प्याज मैंने ये कट की थी। तो खिचड़ी में ना मुझे ये चीज़ें डाल के ना खिचड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। काली दाल जो होती है उड़द की दाल, उसमें बनाऊँगी, और उसी में मैं इसी कुकर में बनाऊंगी। तो पहले मैं हलवा बनाऊंगी, उसके बाद जी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, दोपहर के खाने में खिचड़ी भी खाएंगे। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई थी, तो मैं इसी से मैश करूँगी अच्छे से। और मेरा ना हाथ काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो फिर मैंने ना इसे गैस से नीचे उतार कर अच्छे से करी थी, क्योंकि अच्छा टाइम लगता है इसमें, तो मैंने उसे गैस से उतार ली थी, और यहाँ पर मैं कर रही थी। और साथ में जी आज ना बेटी परेशान कर रही थी, वो ना जैसे चारपाई पे बैठी थी ना, तो बेड पे, मेरी बेड की साइड पट्टी है, तो वो उसके लग गई थी माथे में, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और निशान भी पड़ गया था बहुत। तो मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी रूम में। अच्छा, बस मेरा एक पैर रूम में रहता है, एक किचन में रहता है, जब मतलब अकेली होती है, और जब बहन भाई होते हैं ना, तो वो संभाल लेते हैं, अच्छे से खिलाते रहते हैं। और फिर मैं बोलती भी रहती हूँ, मैंने कहा शर्फ़ा का ध्यान रखना, शर्फ़ा का ध्यान रखना, तो वो रख लेते हैं।
नहीं तो फिर मेरे काम इसी तरह होते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसे अच्छे से करूँगी और इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। थोड़ा दूध मैंने और ऐड कर दिया था, मुझे कम लगा था ना, वो शुरू में मैंने कम डाला था तो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। और यहाँ पर जी मैंने 3 अंडे उठा लिए हैं। और अंडे किस लिए उठा कर लाई हूँ बताऊँगी आपसे। तो पहले मैं इन्हें बाउल में निकाल लूँ, क्योंकि मुझे फिर डर रहता है अंडे अगर मैं उसी में तोड़ के डालूँगी ना तो डर रहता है गंदे तो नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले बाउल में तोड़ के इन्हें रख लूँगी एक साथ। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं चीनी निकाल रही थी। चीनी आप अपने हिसाब से ही डालना जितना आपको मीठा पसंद होगा, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। तो यहाँ पर जी मैंने चीनी निकाल रही थी, उसका डब्बा भी रख दिया था, क्योंकि किचन में ना बहुत छोटी किचन है, भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर जी मैंने चीनी डाल दी थी और चीनी अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी हो गई थी। तो यहीं पर मैंने अंडे फेंट लिए थे अच्छे से। इनकी अच्छे से फेंट लो ना, फिर ना उसमें दिक्कत नहीं होती डालने के बाद। तो मैंने ना इसे अच्छे से मैशर से फेंट लिए थे। और अब मैं ऐड करूँगी, कहाँ है मैं ऐड करूँगी, चलो बताती हूँ। हलवे में आज मैं ना खोया नहीं डालूँगी, आज मैं अंडों का ही इस्तेमाल करूँगी। और खोया मेरे पास नहीं था और ना लाने वाले थे, क्योंकि हस्बैंड शॉप पे थे। तो फिर मैंने कहा आज मैं अंडों के साथ बनाऊंगी। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छा बनता है। पहले भी बनाया था, लेकिन आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ अंडों के साथ। तो यहाँ पर जी मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूंगी। अच्छा, सब कहते हैं इलायची की खुशबू नहीं रहती, इलायची इस तरह से डालते हैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे पास ये है ना, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम वैसे डालते हैं वो भी अच्छी रहती है, लेकिन ये डालते हैं ना इसमें माशाल्लाह जी खुशबू बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जी मज़ेदार सा मेरा अंडे और गाजर का हलवा बन गया था। अच्छा, मैंने ना देसी घी इसमें बाद में भी ऐड किया था, वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सा बन गया था, देख सकते हो आप। और अगर आप ना इसमें चाहो तो खोया डाल सकते हो अंडे के साथ, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ये जी खोए की ही लुक देती है। और अंडे वाला हलवा ना हम चाहे जितनी बार गर्म करेंगे वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है ना खोया वो मेल्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास हो खोया तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने अंडों के साथ ही बनाया है ये। और माशाल्लाह जी टेस्टी टेस्टी बना था, बहुत ज़बरदस्त था, ऐसा पता ही नहीं चल रहा था, ना अंडे की स्मेल आ रही थी, देख सकते हो। और उसके बाद जी मैंने वॉश कर लिया था ये कुकर। और कुकर में ऐड कर दी थी प्याज लहसुन और इनको अच्छे से फ्राई करा मैंने। और उसी के बाद जी मैंने इसमें दाल चावल दोनों ऐड कर दिए थे। अच्छा, दाल के साथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे चावल को, कभी आप सोचो ऐसे ही दाल डाल के डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अच्छे से दोनों चीज़ों को वॉश कर लिए थे। चावल तो मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन जब दाल धो के डालती हूँ उसके साथ भी। और यहीं पर मैं ये हरी मिर्च और अदरक डालूँगी, और इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में जी यहीं पर नमक डाल दूँगी। और उसके बाद जी इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने चावल के हिसाब से डालना, जितने चावल आपके पानी पीते होंगे उतना ही डालना, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। अच्छा, मैं ना इस तरह नहीं डालती कि 1 गिलास 2 गिलास, मैं इसी तरह अंदाज से डाल देती हूँ। और मुझे अपने खाने का माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ है, तो मेरा सही आकर बैठता है। तो यहाँ पर जी मैंने लगा दी कुकर की लीड। और उसके बाद जी यहाँ पर आ गए थे बच्चे, और बच्चे देख सकते हो कितने खुश हैं। सारा गई थी भाईजान, देखो मामा ने मेरी पसंद की चीज़ बनाई है, आज बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज है वेनसडे, तो बच्चे वेनसडे की यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे आपको। और यहाँ पर जी बन गई थी मज़ेदार सी खिचड़ी। तो बस बच्चों ने नहीं खाया था खाना, कहते थे बच्चे अभी नहीं खाएंगे। मैंने सुबह भी ब्रेड पकोड़े दिए थे तो बच्चों ने मना कर दिया था, सिर्फ हस्बैंड ने खाया था, मैंने भी नहीं खाया था खाना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस चटनी के साथ खाए थे और देसी घी ऊपर से डाला था, और मज़ेदार बनी थी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही थी मैं आपको। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।